तो दोस्तों इस समय मैं वही मांडवी रिवर के फ्रंट पर हूँ पंजिम में। और ये लोग दिल्ली गए हुए हैं। आज मेरा पहला दिन है, घर पे बोर हो रहा था, अकेलापन थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैंने गाड़ी उठाई और बहुत लेट, मतलब 10:30 बजे के करीब मैं घर से निकला। और अब मैं आ गया हूँ पंजिम। गाड़ी मैंने पार्क कर दी IDBI बैंक के सामने। और आज मैं इनमें से किसी कसिनो में नहीं जाऊँगा। इन सब का जो टॉप कसिनो है डेल्टिन रॉयल कसिनो में मैं जाऊंगा। और मुझे नहीं मालूम क्या रिजल्ट होगा, वो तो जो भी होगा आपको बता दूंगा। तो डेल्टिन रॉयल कसिनो की जो एंट्री है वो 4,500 रुपये की है। पर मैं नॉन नेगोशिएबल चिप बाइंग करूँगा 25,000 की, तो एंट्री फ्री होगी। नॉन नेगोशिएबल चिप आपको लूज़ करने होते हैं, आपको हारने होते हैं, वो आप कैश नहीं करा सकते। उसके बदले में जो विनिंग अमाउंट होगा वो आप कैश करा सकते हो। डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा नॉन नेगोशिएबल चिप और OTP वगैरह क्या होता है। बनाया भी हुआ है पहले भी। और अभी मैं क्योंकि 4,500 की बाइंग टिकट एंट्री तो मैं लेता नहीं, ठीक है। तो मैं अभी बाइंग करूँगा रोलिंग चिप, मतलब जो नॉन नेगोशिएबल चिप है, और फिर देखते हैं। गाड़ी थोड़ा दूर पार्क कर दी मैंने, आसपास जगह मिली नहीं, मिली भी तो फिर मेरे को वो IDBI बैंक के बाहर ही हमेशा पार्क करते हैं, तो वहीं पार्क कर दी। तो इतना अच्छा है, इस बहाने पैदल भी चल लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मेरी फैमिली दिल्ली गई हुई है, इस समय मैं अकेला हूँ यहाँ पर। तो कल रात को मैं चांसेस कसिनो गया था, पर चांसेस कसिनो नहीं गया था। पहले मैंने सोचा कि मैं डेल्टिन रॉयल कसिनो जाऊंगा, जो मेरा फेवरेट कसिनो, पर मैं वहाँ जाता नहीं हूँ। उसका कारण क्या है कि पहले तो बता दूं कि फेवरेट क्यों है, क्योंकि मैं उस पर कभी भी माइनस नहीं हुआ। छोटा खेला बड़ा खेला पर माइनस नहीं हुआ, मतलब उसमें मेरा अच्छा वो एक कहते हैं ना कि हाँ यार ये मतलब मेरे लिए अच्छा है। अब क्यों नहीं जाता हूँ, क्योंकि उसमें 4,500 रुपये की एंट्री है, ठीक है। और किसी को कह के और वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार मेरे को ले जाना या मेरी एंट्री वो करवा दो, वो सब अपने बस की है नहीं। तो 4,500 की एंट्री मुझे महंगी लगती है। पर जब मैं जाता था तब क्यों जाता था, तो मैं बहुत लंबे वक्त पहले जाता था, अभी आजकल की बात नहीं बता रहा हूँ, गोवा आने से पहले। तब मैं उस पर जाता था, तब क्या होता था, 20,000 रुपये की बाइंग नॉन नेगोशिएबल चिप। 20,000 की अगर आप नॉन नेगोशिएबल की चिप बाइंग करोगे तो आपको एंट्री फीस नहीं लगेगी। पर वो नॉन नेगोशिएबल का आपको मतलब मालूम है कि वो आपको लूज़ करना पड़ता है, पूरा प्ले करना पड़ेगा। तो उन दिनों में जाता था। पर एक और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है जो मुझे उस समय नहीं ध्यान गया। तो मैं, एक तो मेरा दोस्त मेरे साथ एक जाता था, जिसकी वजह से मैं कसिनो की फील्ड में आया। उसकी एंट्री फ्री थी, तो वो मेरे नॉन नेगोशिएबल चिप कैश कर लेता था, क्योंकि वो ठीक ठाक इन सब चीज़ों को समझता है। मैंने बोला ना, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसमें करियर बनाए हैं या जिससे जो इससे अपना काम चला रहे हैं। उसमें से मेरे अलावा मुझे 2-4 लोग ही मिले, बाकी 95 क्या उससे भी ज़्यादा लोग इसमें बर्बाद होते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको बताऊंगा। अगर कसिनो चीटिंग करे तो फिर तो वो 2% भी नहीं बचने चाहिए। तो कल मैं डेल्टिन रॉयल के लिए निकला। अभी आपने देखा होगा मेरा एक वीडियो कि हम कसिनो प्राइड गए थे, ट्रैवल एंड नॉलेज पर डला था। तो कसिनो मजेस्टिक प्राइड जो बोट कसिनो, उसमें गए हम पहली बार। तो 1500 की हमारी एंट्री लगी, बच्चों की हमारी 2-2 हज़ार की ऐसे करके। तो 5-6 हज़ार रुपये की एंट्री लगी। पर वहाँ पे इतनी भीड़ थी, मंडे के दिन इतनी भीड़ थी, इतना टूरिस्ट था, ऐसे लग रहा था जैसे हम शादी ब्याह में आए हुए हैं। खड़े होकर प्लेट लेके खाना पड़ रहा है, टेबल नहीं मिल रही है। गेम खेलने जा रहे हैं तो एक आदमी प्ले कर रहा है, 4 लोग उसके साथ देख रहे हैं, वही जो घूमने आए होते हैं वो लोग। और फिर वो कूपन वसूल करने के लिए ओवर ड्रिंक कर रहे हैं, फिर ड्रामेबाजी है। तो वो माहौल बड़ा अटपटा सा लगा। तो मैं गया तो था वहाँ पे 50,000 लेके खेलूँगा, पर मैं खेल नहीं पाया। तो पर मैंने इतना ही प्ले किया कि मेरे 9-9.5 हज़ार रुपये हो गए। मैंने कहा चलो एंट्री वगैरह आ गई, अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि माहौल बिल्कुल वो था। बस बच्चों ने इन्जॉय किया, किड जोन वगैरह था, वो सब था, पर गेम के हिसाब से वो नहीं था, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे जिनको गैमलिंग से मतलब नहीं है, जो आए हैं क्रूज़ घूमना है, गोवा आए हैं, थोड़ा बहुत खेल लिया, वो जो OTP वगैरह मिले। तो भीड़ लगी रहती थी टेबल पे, मतलब कोई टेबल खाली नहीं थी। तो इसलिए वो, तो जब मैं वहाँ गया तो उससे पहले मैंने डेल्टिन में पता किया था, रॉयल में। तो उन्होंने बोला था कि अब वो जो 20,000 की बाइंग पे आपको
एंट्री फ्री होती थी 20,000 की नॉन नेगोशिएबल पे, अब वो 25,000 की है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल मैं 25,000 रुपये ले करके गया कि भी नॉन नेगोशिएबल पर। वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि आप ना इलेक्ट्रॉनिक रूले पे नहीं खेल सकते हो जो मशीन पे टच स्क्रीन पे खेलते हैं, और दूसरा आप इनसाइड बेट नहीं कर सकते। मैंने कहा इनसाइड बेट ही तो मैं करता हूँ, अब आउटर बेट में ही खेलना है। तब मुझे ध्यान आया कि जब मैं 20,000 लेकर के बहुत साल पहले यहाँ आया करता था रॉयल में, तब मैं सिर्फ आउटर बेट खेलता था, और शायद इसी वजह से मैं लॉस में रहता हूँ, क्योंकि आउटर बेट से आप कभी भी सरवाइव कर सकते हो पर पैसा नहीं कमा सकते, और फिर थोड़े दिन बाद आप पैसा कमाने के लिए जैसे ही जाओगे तो आपका वो चले जाएगा। तो फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं आगे क्लिप मिलेगी आपको रॉयल की। फिर उसके बाद मैं वहाँ से गाड़ी उठा के रात को 12 बजे, मतलब पौने 12 बजे मैं चांसेस में पहुँचा। चांसेस में जाते ही विद इन 30 से 35 मिनट के अंदर, विद इन 30 मिनट्स मैंने 2-3 बड़ी बेट आ गई। तो एक में 19,000 रुपये का पे आउट था, बेट थी कुछ 1200-1300 की, एक में 7,000 का था, ऐसे करके 2-3 बड़ी बेट आ गई। मैंने टोटल किया तो 19,400 रुपये थे। अब ये हुआ कितनी देर में, ये सिर्फ आधे घंटे के अंदर हुआ। तो जो दिमाग में कीड़ा था कि जाना है, गैम्बलिंग करेंगे, ये करेंगे, वो तो शांत हुआ नहीं। आप तो जीत गए। मैं तो यही सोच के गया था, मैं कल लेके ही 25,000 गया था। 25,000 ले जा करके जाते ही पहले ही आधे घंटे के अंदर अगर आपका पैसा 20,000 रुपये प्रॉफिट हो जाता है तो आपको बेमतलब के पंगे लेने नहीं चाहिए। और दिमाग का कीड़ा तो शांत होता नहीं है। पर क्योंकि मैं ये बातें जानता हूँ कि आदमी जब ये तुरंत आसानी से जीत जाता है तो उसको लगता है कि आज तो दिन मेरा है और अभी तो कीड़ा भी नहीं शांत हुआ है, तो अभी और खेलूँगा। पर मैंने क्या किया, मैंने उसी समय सारे पैसे विड्रॉल करवाए, कैश करवाया, एक पाइनएप्पल जूस मंगवाया, एक ग्रीन सैलेड मंगवाया, स्क्रीन बिल्कुल बंद कर दी, मतलब देखा ही नहीं उसकी तरफ, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती ना आप पैसे विड्रॉल कर लो तो। और आराम से मैंने जूस पिया और उसके बाद में सीधा मैं वापस, मैं रात को 1:30 बजे तक घर पे आ गया था। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको ना जीतने से ज़्यादा ना खेलने का चस्का है। आपको जीतने से ज़्यादा, आपको जुए के अंदर जीतने से ज़्यादा खेलने का चस्का है। अगर आपका जाते ही पैसा बढ़ जाए तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको और खेलना है, क्योंकि खेलने का चस्का तो शायद नहीं हुआ, उस खेलने के चक्कर में आप हारोगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। ये आज का एक्सपीरियंस मैंने सिर्फ इसलिए शेयर किया, जेरी नो, सिर्फ इसलिए शेयर किया कि इस बात को समझना। आप अपने आप को चेक तो करो, कब तक बाहर उंगलियां उठाओगे, परिस्थितियों पे उंगलियां उठाओगे, चीटिंग होती है, ये होता है, वो होता है। अरे कुछ भी होता है, पर ये भी तो सच है ना कि अगर आपका पैसा आसानी से बढ़ जाए तो भी आप गेम नहीं छोड़ते हो, फिर वो बढ़ के घट जाए तो फिर आप खुंदक में आ जाते हो। ये सब चीज़ों पे आप अगर फोकस करोगे तो आपकी जीत ज़्यादा, हार कम होगी। तो यही था, मैं अभी सो के उठा था, मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करता हूँ कि कल क्या हुआ, मैं आपको बता दूं कि भाई मेरे को कल विनिंग बताने से ज़्यादा इस बात की बताने में दिलचस्पी ज़्यादा है कि जाते ही बढ़ गए। जैसे मैंने 26 को जैकपॉट बनाया था, तो 2 रूले हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, दोनों आप एक ही टच स्क्रीन से चेंज करके दोनों पे भी एक साथ बेट लगा सकते हो। एक जगह पर 26 कूल नंबर पे था, मतलब सिर्फ 3 बार आया हुआ था 100 बेट में। एक जगह पर वो 100 बेट में 9 बार आया हुआ था। 100 बेट का चार्ट आता है उसमें। उसमें क्या था, मैंने 26 को जैकपॉट नंबर बनाया, और वो वहाँ बनाया जहाँ पर वो हॉट नंबर में था। हॉट नंबर में नहीं था, हॉट नंबर में आने वाला था। हॉट नंबर में जनरली 12 बार 15 बार आने पे हॉट नंबर पे आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हॉट नंबर में आने की, पर वो हॉट नंबर में नहीं था। पर जब एक तो जो बिल्कुल डाउन चल रहा होता है वो पता नहीं कब तक डाउन रहेगा, एक जो बढ़ना शुरू हुआ है वही तो हॉट नंबर पे पहुंचेगा। हॉट नंबर में भी तो 4 नंबर रखेंगे ही वो। तो 26 के साथ ये थी, तो मैंने उस पर 3-4 बेट पे आउट लगाया। एक बार 10,000 का था, नहीं आया वो, मतलब अगर आता तो 10,800 मिलते।
एक बार 7,000 था, फिर 10,000 हुआ, ऐसे करके बढ़ाता रहा मैं उस पर। बेट मेरी वही रही 1200-1300 की। पर उस नंबर को मैं पकड़ के चला। जनरली कभी कभी 8-9 बार बाद मारता है, पर उस समय वो तीसरी बार में ही मार गया। तो या चौथी बार में मारने का फ़ायदा क्या हुआ कि अगर वो पहली बार में आता तो शायद मेरे को 7-8 हज़ार मिलते, दूसरी बार में भी आता तो वो 10,000 मिलते। पर तब तक मैं उस पर इतना अमाउंट लगा चुका था कि उस पर मेरे को 19,000 समथिंग का पे आउट आया। और मैंने 5,000 डाले थे मशीन में, तो मैंने उसमें से 15 निकाल लिए तुरंत ही। और उसके बाद मैंने 4 और निकाले, एक दो बैट छोटी छोटी आई तो मैंने 4 और विड्रॉल किए। उसके बाद में जो बैलेंस थे 4-5 हज़ार, वो बड़े घटे और लास्ट में वो घटते घटते में जीरो हो गए। तो मैंने जब टोटल किया, क्योंकि 2-3 विड्रॉल छोटे छोटे पहले मैंने और कर लिए थे डबल करने पे, तो मैंने जब टोटल किया तो 29,400 रुपये थे। चिप जो थी मेरे पास 29,400 की थी। 10,000 मेरे ही थे, क्योंकि मैंने 5 और 5 दो बार ही मशीन में डाले थे। तो 10,000 मेरे थे, 19,400 का प्रॉफिट था, तो मैं निकल आया तुरंत। तो ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस बात को ध्यान से समझो कि आपको जीतने की ज़रूरत है या खेलने की ज़रूरत है। आपको खेलने का चस्का है। अगर जाते ही आप जीत भी जाओ तो भी आप और खेलते हो, और वो सबसे बड़ी गलती होती है। जिस दिन नहीं आ रहा है पैसा, उस दिन ज़्यादा खेलना पड़ रहा है, वो भी तो चलो समझ में आता है। और उसमें भी आपको मालूम है कभी भी 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए। अगर मैं 2-2.5 घंटे में कसिनो के अंदर प्रॉफिट में नहीं आता तो उसके बाद की जितनी भी गेम खेलता हूँ वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए खेलता हूँ कि भाई या तो बराबरी में जाएं या छोटे मोटे लॉस में जाएं। चलो, समझ में आए तो ठीक। ओके, गुड बाय, थैंक यू।